मैं सुख स्वभावी हूँ ये देखो। जैसे पत्नियों को देख करके मोही प्राणी ये सोचता है मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ। ये नहीं कहता, कब कोई व्यक्ति नहीं कहेगा मेरा प्रतिबिंब सुंदर है। और यहाँ कहोगे भगवान आनंदमय है। भगवान आनंदमय है, इसका मतलब है कि मैं आनंदमय। मैं आनंदमय नहीं होता है तो भगवान आनंदमय कैसे? वृद्ध प्रसंग चर्चा आई है टीका में। इंद्रिय सुख समस्त दुखों का मूल है। जितने भी रोग हैं, जितने भी दुख हैं, वह इंद्रिय सुखों को सुख मानने का फल है। जैसे अतीन्द्रिय सुख वेद ज्ञान का सत्फल है, ऐसे इंद्रिय सुख ये जगत के जितने भी दुख हैं वह इंद्रिय सुख को सुख मानने का फल है। दुष्फल इंद्रिय सुख इच्छा की पूर्ति है, अतीन्द्रिय सुख इच्छा के अभाव। इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो अतीन्द्रिय सुख। एक बात कही थी पहले, ध्यान हो तो, एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई रोग ही नहीं, और एक रोगी है उसे गोली लेने के बाद आराम से अलग। कभी कैसी क्या ठीक? इंद्रिय सुख रोगी के सुख के समान समझना चाहिए। वह सुख ही नहीं है, रोग ही कम ज्यादा है। अतीन्द्रिय सुख रोग नहीं है, स्वास्थ्य है। अतीन्द्रिय सुख माने बिना विषयों का सुख, और इंद्रिय सुख माने विषयों को भोगते समय जो सुख की कल्पना की है। अथवा एक और बात बताई, इंद्रिय सुख रौद्र ज्ञान रूप है, अतीन्द्रिय सुख धर्म ज्ञान का माने वह आनंद नहीं, आनंद की कल्पना मात्र। और यहाँ आनंद है। इंद्रिय सुख को सुख मानता हुआ प्राणी दुख को दूर करने का उपाय करना चाहता है, लेकिन वह धर्म के फल से भी इंद्रिय सुख की सामग्री मिल जाए ये सोचता है। तुमने कभी दृष्टांत पढ़ा है? किन नोटों की गति को देख करके तुम्हारा चेहरा चल जाता है, गाय सुन कर बढ़ जाता और घास खाने लगती। माने उसके दिमाग में उस गड्डी की कीमत घास के देख। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो, उसके दिमाग में ये भी कीमत नहीं है कि ये घास के ढेर पे। कभी प्रियंचों को ये कल्पना होती हो पैसा हो या हमारे पास पैसा नहीं, पैसा हो जाए तो हम भी सुखी हो जाए। एक दृष्टांत आया, एक बार एक शेर जा रहा है रास्ते, एक सिक्का पड़ा हुआ, तो
तो उसने सुनते सुनते आदत पड़ी थी, पैसा बड़ी काम की है, झट से मुंह में दे दिया और तेज करा है, मुंह चला रहा है। अब पैसा लिखा हो, इसमें तो कुछ स्वाद नहीं। शेर सोच रहा है, तो सोचा पैसा हजम कर जा तो निकल जाती। तो भाई इसको निकल जा, निकल गई, पेट में दर्द हो, क्या करें उस धन का। जिसके पीछे मनुष्य प्राण देता है वह उसको क्या समझता। ये उपाध्याय की चर्चा करते हुए पहले नंबर पर ये चर्चा की ब्रह्मदेव सूर्य ने इंद्रिय सुख ही। इंद्रिय सुख ही है, जो नहीं समझ पाएगा इंद्रिय सुख का कभी उपाय नहीं है। इच्छा के उत्पन्न होने को कोई दुख नहीं मानता, जबकि इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख। दुख का को मान रहा, इच्छा की पूर्ति न होनी। प्यास लगी है, पानी की अभिलाषा है और पानी नहीं मिला तो दुख। और यदि पानी की इच्छा है और पानी मिल जाए तुरंत पानी की जिससे चाहिए। कोई जीव ऐसा नहीं है इच्छा की पूर्ति हो जाए, होती रहे तो कोई दुख मानने को तैयार नहीं। अभी तक बिस्तर नहीं, बिस्तर हो जाए तो ठीक, कोई बात, बिस्तर नहीं है इसलिए चले जाओ, ऐसा लगता है। उसी बिस्तरों में सुख लगता है। टाइम पर बिस्तर हो जाए, टाइम पर पानी मिल जाए, टाइम पर भोजन मिल जाए, टाइम भोजन साहब चाहे जाने पूछने वाले हूँ, मानने को तैयार। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अभी कहीं जाओगे, कोई तकलीफ है पूछा जाए तो क्या कहोगे? कोई तकलीफ, तकलीफ नहीं तो आए कि जैसे हो। वे पहरेदार भी ये कह रहे हैं मुन्ना से कि कमीज पहन के उतार के हमें जाए। उनकी दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि कमीज में सुख है। कमीज उतार के ये तुम्हारी हो गई और उतार के दे पहन ली तो हमसे भी होगा। मुन्ना हंसे और बोले, भैया इसीलिए सुखी है हम, हमारे पास कमीज नहीं। कमीज पहन लेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, चिंता खराब होने की है, गंदा होने की चिंता पड़े। जब कमीज होगी तो कमीज रखने के लिए बक्सा चाहिए, बक्सा के लिए ताला चाहिए, ताला के लिए उस कमरा चाहिए, कमरे के लिए फिर ताला चाहिए और फिर उठा कर देने वाला, वही कमीज निकाली। हाथ में मिल जाए। कभी तुमने देखा है आरतियों का जीवन, पानी रखा हो, पानी पीने की फुर्सत नहीं, पानी अकोट है। अरे तुम्हें प्यास लगेगी, उठे कोट है, ये क्यों कहते? कभी कभी ठंड में ठिठुरे रहते हैं और रजाई नहीं निकालते, को निकाल। हमरी भी कोई दूसरा देया है। यही कारण है अतिंद्रिय सुख की बात करते हैं मानो किसी और एक की बात, और इंद्रिय सुख को अंदर में सुख मानते रहते।
ऐसा लगता है पैसा में सुख, घर में सुख है, स्त्री में सुख है, भोगों में सुख है। आज लड्डू बना दो, ये क्यों नहीं कह रही आज कच्चा कर दो, गंदा कर दो इसका। गंदगी में दुख दिखाई देता। आपको एक दृष्टांत दिया था, शुगर को बिस्टा में सुख लगता है, बिस्टा ढूंढता फिरता है। कुत्ते को हड्डी में चोट लगता है, हड्डी की वाता फिरता है। तुम विषयों में सुख मानते हो, अंतर क्या हो? शुगर में, कुत्ते में और तुम में क्या अंतर? तुमने माने तुम्हारी सोच में, तुम्हारे शरीर में। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं हमें तुम्हें कहा अंतर है, तुम्हारा खून का सफेद थोड़ा ही है। अरे खून का अंतर देखते हो, संस्कारों का अंतर देखो। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, कुल क्रमागत कूचा अधिक दोषों से रहे। कुल विशिष्ट आचार्य माने जिनके कुल में भी, पूर्व परंपरा में भी कोई हिंसा के काम नहीं होते हो, झूठ के काम नहीं होते हो, चोरी के काम नहीं होते हो, कुशील के काम नहीं होते हो, और परिग्रह की तृष्णा न हो। कुल क्रमागत कूढ़ता अधिक दोषों से रहे। इस दुआ नीतिकार ने लिखा, संतन जो माया तजी मूड रहे लपटार, जैसे नरकी बमन को स्वान स्वाद सौंपा। जो छोड़ गए हैं वे हम चाह रहे और लपट रहे। ये संपदा, ये भोग, ये सामग्री प्राप्त करने की लालसा लाज तो है ही नहीं। प्राप्त सहज हो जाए पुण्य के उदय में तो आपको क्या पता। वेद ज्ञान करने लायक है और सदुपयोग करने। वेद ज्ञान करना ये द्रव्यान योग की है, सदुपयोग करना ये चैमान योग करना। और इसका सदुपयोग क्या है? कोई सत्य की आराधना में लगे हुए आराधकों की सेवा में, कोई सत्य की आराधना में जिन्हें सारा संसार, पर्याय, संयोग जो कुछ भी है सब असत दिखा, जिन्हें केवल एक आत्मा सत्य भाषित हुआ है और वे सत्य की आराधना में लग गए, उनके लिए तुम्हारा आहार लग जाए तो ये आहार का सत्य। ये दवाई बनाई तुमने 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, उसमें से उनके लिए जितनी काम आ गई वो सब औषध दान। वे तुम्हारी औषधि को सेवन करने के बाद धर्माराधन करेंगे। इन्हें दवाई दे दोगे तो दे दो, और साले दवाई ले जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे तो दुकान खोलें और क्या करें। तुम्हारा औषधालय औषधि दान नहीं है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को धर्म भावना वाले जीवों को धर्म भावना सहित निर्दोष प्राशक औषधि देना, धर्म की वृद्धि के लिए औषधि दान। एक औषध खुलवा दिया तो औषध दान हो गया। ये मन का संतोष है, भ्रम है तुम्हारा। औषध दान में कौन ले आएंगे दवाई, और वे ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सामायिक नहीं करेंगे वे तुम्हारी दवाई खा के। तुम्हारी दवाई का सेवन करके वे कुछ और काम करेंगे।
अब घूमने फिरने लायक हुए, चलो दुकान देखे। मंदिर थोड़े ही दर्शन करने आए, चलो घूमने फिरने लायक हो मंदिर हुआ। कल तो इतना बुखार था, उठा नहीं जाता था, आज उठे हैं, चलो मंदिर हुआ। ये थोड़ी सोचेंगे, ये तो कोई धर्म की भावना वाला जीव ही सोचेगा, और नहीं तो दुकान होगा, घूम आए। अच्छे अच्छे अपने को धर्मात्मा मानने वाले शरीर के मोह में आकर के घूमते हैं। लेटिन जाएंगे, लेटिन में एक लूटा की जगह एक बाल्टी खर्च हो जाए। और घूमना कोई व्रत में नहीं लेगा, जबकि बाहर लेटरिन जाते थे तो काय के लिए जाते थे? हिंसा की रक्षा बचाने के लिए, अहिंसा के पालन करने। गए वहां और निपट आए एक लूटा, तुम एक बाटी डालने में ही चला जाएगा। इंद्रिय सुख सुख ही नहीं है, समस्त दुखों का मूल है, और जो दुख का मूल है वो दुख है। उमा स्वामी महाराज कहते दुख में वम्बा। इनसे पूछा अर्थ क्या होता है? हाँ, दुख में वा, दुख में दुख ही है। जैसे शरीर मल से उत्पन्न हुआ, मल को उत्पन्न, मलमय है और मल को उत्पन्न कर, ऐसे इंद्रिय सुख दुख से उत्पन्न है, दुखमय है और दुख को ही उत्पन्न कर। दुख से उत्पन्न है ये समझ में नहीं आता। अरे पीड़ा होती है, अगर किसी को पीड़ा नहीं हो तो कड़वी दवाई कौन खाए? अपने श्रावकाचार्य में टीका करते हुए पंडित सदा सुखदास जी ने आचार्य भक्ति में कहा, निकल जाओ हमारे। हम क्या समझते? जिसको नियोग होना होगा वैद्य का आश्रय, जिसको नियोग होना होगा वह वैद्य का आश्रय करेगा, कड़वी दवाई खाएगा, अनुशासन में रहेगा। नहीं ठीक होना हो तो जिसको पार होना है वह कोई सहारा ढूंढे, और नहीं तो जहाज में से कूद करके मर जा, क्या करे? हिंदी सुख और दुख से उत्पन्न, क्यों दुख से उत्पन्न? हाँ, दुख अगर नहीं हो तो इंद्रिय सुख में कौन प्रवृत्त? अगर सुख दुख उत्पन्न न हो तो इंद्रिय सुख में कौन प्रवृत्त? आज भूख नहीं लगी, आज उपवास, आनंद आ, कौन रोटी खा, कौन बनाए, कौन कमाए? तुम्हें दिन भर लगी रहना पड़ेगा कमाने के लिए, फिर बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। है भूख लगी तो भूख से उत्पन्न हुई। ये इतनी परहेज झूठ बोलने के लिए है, सत्य बोलने के लिए नहीं, झूठ को सत्य सिद्ध करने के। इंद्रिय दुख को सुख मान करके बैठ गए, इसलिए ये परेशानी है सब जितनी गए। गंदगी को देखने कौन जाता है, वहाँ घूमने कौन जाता है? बाग में घूमने क्यों जाते हो, पार्क में घूमने क्यों जाते हो? बढ़िया सोचूगा। सवेरे अच्छी हवा, ठंडी 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 बढ़िया खुशबू आती है, महक बहुत आती है, फूल खिलते अच्छे लगते।
स्पर्शन, रचना, ग्रहण, चक्षु अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं कि अच्छे हैं। मिथ्या दर्शन का एक स्वरूप है, क्या है? जो अच्छे हैं वो अच्छे लगते नहीं, और जो अच्छे लगते हैं वे फूल अच्छे लगते, अच्छे हैं, अच्छे हैं। कैसे कैसे फूल उत्पन्न हुए हैं, माली से पूछो। एक फूल कोई तोड़ दे, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने रोम तोड़ा। क्या कर रहे? यहाँ से आवाज में तेजी क्यों आ गई? फूल तोड़ गए। उसने फूल कितनी मेहनत से कमा लगाए हैं, और ये फूल तोड़ने आ गए। और अपन तोड़ेगा, सब तोड़ लेगा। अपन तोड़ेगा और सब तोड़ लेगा। हम कहें 5 रुपया दे तो देवी में आफत पड़ेगी, और तुम अपनी मर्जी से सब खर्च कर देगी। क्या कहते हैं? धर्म का कार्य आ पड़े तो 5 रुपया के लिए इनकी ओर देखेंगे, इनकी ओर देखेंगे, इनकी ओर देखेंगे। और अगर मान सम्मान मिलता हो तो वाह, तुम कैसे? हम नहीं कहें। तुम 5,000 के तो हम 51 देते, तुम क्या समझो? तुम 5,000 कहोगे, हम 51,000 कहेंगे। आज बोली हम ही लेंगे, लेके बताओ हमारे सामने। हैसियत नहीं है 1 रुपया खर्च करने की, लेकिन मान कसा के बसीभूत होकर के वो सब खर्च। एक दिन के लिए घर छोड़ना आफत लगता है तुम्हें, और जिंदगी में मरने के समय पर सब छोड़ जाओ। देखो तो सही, दुख से उत्पन्न है कि सुख से उत्पन्न है? बैठे मस्त उन्हें कोई चीज तो महाराज कचना कछु इच्छा जाके नहीं हुई, और परम सुखी। और इनको निरंतर इच्छा है, इच्छा की पूर्ति होती है सुख मान लेते हैं, इच्छा का की पूर्ति नहीं हो तो दुख मान करके बैठ गए हैं। ये कल्पना है, झूठी सा मन की। अगर इनको भगवान भी मिल जाए, और भगवान बीतरागी नहीं, मान लो सरागी भी हो, देने वाले भी हो, तो ये मांगेंगे हम पे पैसा हो। भगवान के पास भी जाकर के पैसा मांगेंगे, गुरु के पास जाकर के भी पैसा मांगेंगे, भोग मांगेंगे, संयोग मांगेंगे। लड़का को ब्याह करा, तुम्हें क्या मिले? हमारे लड़का हो गया। एक अपना तो दुख का कारण बनना है। आत्मा अपना है, आत्मा में अपना तो सुख होता है, और पर पदार्थ अपने नहीं होते, और फिर भी अपने मानता है, तो ये महा दुख का। विश्व में स्व और पर है, अपने और पराई। पर परार्थ जो पराये हैं वे पराये ही रहेंगे। अपने कितनों अपना मानो तुम, और अपने को तुम अपना मत मानो तो भी अपना रहे। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। सर्वानेकांतमय, अनेकांत आप जानती हो, अस्थि और ना। एक पदार्थ में एक अस्थि और अनेक नास्ति। हमने कहा ये चश्मा है, ये कवर है, ये काठ का टुकड़ा नहीं है, सोने का टुकड़ा नहीं है, चांदी नहीं है, पीतल नहीं है, लोहा नहीं है। कितने नहीं कहे हम, बोलो। ये आदमी नहीं है, जीव नहीं है, चेतन नहीं है,
ये चश्मा का कवर। एक अस्थि में कितनी नास्तिक होती। हम आपसे पूछे तुम्हारा क्या नाम नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं हो। क्या नाम है ये प्रश्न हो सकता। एक नाम होगा और बाद बाकी नहीं। अरे जिस नाम को तुम अपने नाम मान दिया है वह 5 रुपया का नाम है। पंडित आए 5 रुपया गए उन्होंने दक्षिणा तो नाम। बोलो कितनी कीमत है उसकी। एक राजा रास्ते भूल गया, प्यास के मारे तड़फड़ा गया। दूध दिखाई दिया एक लड़का, यहाँ पानी पिलाओ। पानी एक लोटा लिया। बोला महाराज पानी तो हम पिला दें, कछ देंगे मुफ्त में नहीं। हाँ लेंगे हम। बोले भैया देंगे का देंगे ये बता। 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, आधा राज। अरे तू पिला तो हमको देंगे आधा राज। वो लोटा लेकर के आया, आधा लोटा उसने पिया पानी और प्यास और आधा एक लोटा आधा भैया देंगे। राज्य नहीं लेना था, शिक्षा देनी। एक चंद जी ने सुदर्शनी ग्रंथ में लिखा, इच्छुक मांगते नहीं तुम्हें शिक्षा दे रहे। इच्छुक नहीं मांगते घर घर देवे ज्ञान, देव देव सत्व नहीं दिया मुझे। हम हमारे पास बहुत हो लेकिन हमने दिया नहीं, इसलिए आए हमारी ये कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। क्या कह रहे, हाथ का धरा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें अगर तुमने हाथ से किया। जो हाथ से रखा है वो मिलेगा तुम्हें कि जो हाथ से दिया है सो मिलेगा। किसी को आहार दान दिया होगा तो आहार दान मिलेगा और नहीं तो बोरा के बोरा लगे रहे भूखे के भूखे बुखार चढ़ो। बोलो क्या कर। ये नहीं है कि हम खा नहीं सकते, ये खिला नहीं सकते, लेकिन अब कैसे खिलाएं और कैसे खाएं। बुखार चढ़ो, भूख बिल्कुल नहीं है, कछु ले ले तुम्हें लेवे की पड़ी है तो मुंह पिला रहो। गोदाम के गोदाम भरे हैं, लार से भरे हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं। एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं, जो दाना दे दे। संयम में घड़ी नहीं जाओ जो मत पढ़ो केवल, ये पहली दीपक है। क्षमा बिन घड़ी नहीं जाओ। अगर तुम्हें पहले तो गुस्सा आना नहीं चाहिए और आ भी जाए तो एक घड़ी मत रखो। भैया अभी ये नहीं है कि एक घड़ी रखो। तमाम बिन घड़ी नहीं कि जाओ। अरे भैया कौन मांगे, कल मांगे। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्षमा मांग लो। चल लेकर के चले आओगे, क्षमा क्षमा सभी जो कह के मन की चले। दोस्तों बात का चिंतन करो, अमृतचंद स्वामी को याद करो, अपने गुरु हैं। 148 प्रकृति पूरी पूरी लिखी। ये नहीं है कि अब को लिखे मैं ज्ञानावरण के फल को नहीं भुगता, दर्शनावरण के फल को नहीं भुगता, यही लिख दे दी। अरे मत ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भुगता, शुद्ध ज्ञानावरण के फल को नहीं भुगता, क्या मतलब हुआ। हम अपने को मत ज्ञानी माने बैठे, बहुत ज्ञानी माने बैठे थे।
कम ज्ञानी माने बैठे, हम पे कछु ज्ञान नहीं, न दीनता न अभिमान। जितना ज्ञान का स्वरूपतम प्रकट है उसका अभिमान नहीं है, और जितना नहीं है उसकी दीनता नहीं है। इसका नाम नहीं भोगना है, ज्ञाता रहना। विभूति मुंडा तुमने पढ़ी थी, पढ़े होंगे, सुने होंगे, पढ़े नहीं है तो सुने तो होंगे। विभूति मुंडाज को कितना ज्ञान था, है उस सबकी गति? बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रयोजनभूत ज्ञान था उनको। पंडित टोटरमल जी ने उनका दृष्टांत दिया और क्या लिखा, कछु याद नहीं है। और फिर भी रास्ते में चले जा रहे, एक बाई दाल धो रही है, छिलका अलग और दाल अलग। बस उसी प्रकार समझ गए, जिनकी सुदृश्य में शरीर है सो मानिया, धान के सो चीला कृपान के सो में। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कर्म अलग है और आत्मा अलग है, देह अलग है। हम ये कभी कभी तरस आता है, कर्म के बंध का भी भय नहीं और कर्म के उदय का विचार करके क्षमता का भाव नहीं, और कर्णन योग के विशेषज्ञ बनेंगे। हम समझा दें, कर्म बंध का भय तुम्हें है, तुम्हें विचार भी नहीं आता इस भाव से ऐसे कर्म का बंध। कितने निशंक होकर के प्रवर्ते हैं, ये चंद जी ने लिखा, निशंक होकर के प्रवर्ता है। आध घंटा लेट हो जाए, आध घंटे बाद आकर के बैठे तो भी उसको किए नहीं रहता, कोई नहीं कहे तो ये गलत, गलती लगती ही नहीं, ये बैठे। और दूसरे दिन फिर बैठ गए, तीसरे दिन फिर बैठ गए, चौथे दिन फिर बैठ गए। हम आध घंटा क्या, ये कोई बात नहीं। जिनवानी की स्तुति से पहले क्यों नहीं बैठ पाते, मानस क्यों बनाते घर से कि हमें सुनने जाना। आए और बैठ गए, आए और बैठ गए। अरे हमने तो ये ऐसे लोग देखे हैं कि 10 मिनट रह जाए तब बैठेंगे और रोज बैठेंगे, और बेदी ये मानेंगे कि हम रोज शास्त्र में बैठे। हम रोज शास्त्र सुनते, 1 घंटा प्रवचन होगा और 1 घंटा गायब, और 15 मिनट के लिए अगर बैठ गए तो रोज बैठती, इतना नहीं। और कोई नहीं छुड़ा सकेगा मरते दम तक। मारा फेरी, स्वाध्याय करो, सामाय करी, परिक्रमा करी, फिर 10 मिनट के लिए शास्त्र। अब बताओ और क्या करें, क्या करें हम बताएं? एक को देखो, एकाग्रता भंग मत करो, एकाग्रता का नाम सामण है। तुम्हें 1 घंटा मिला है, 1 घंटा शास्त्र सुन लो। 1 घंटा मिला है, सामाय कर लो। लेकिन नहीं, हम सब रूढ़ी की क्रिया कर देंगे पूरी की पूरी, लेकिन हम मानेंगे अपने को जायज नहीं आदमी, और आपके सामने बखान कर देंगे। अब अकेले आदमी है, क्या करें? तुम ही बताओ कैसे आ जाओ। मैंने तुम हमें धर्मात्मा की डिग्री दे दो, पास कर दे बस, खाली पढ़ने नहीं। बिना पढ़ाई के पास होने की इच्छा करने वाला विद्यार्थी तो पापी है ही, और बिना लिखे पास कर देने वाला मास्टर भी। अपने को धर्मात्मा मानने वाला वह तो पापी है ही, अध्यात्म पापा। आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना संगतियों का पालन करते, मृतों का पालन करते, वे आज भी पाप। पहले भी भेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्म पापा आज भी पाप। ये नहीं सोचे कि हम का धर्मात्मा हो गए,
सुख सुख जैसा लगता है, ये बड़ी वासना अंदर की पड़ी है, और फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका। क्या वासना माने? जो बस जाए, इनकी सीधी में ही रखी थी, निकाल ली और ऐसे ऐसे धोए ली तो बम आता है, ये वासना कहते हैं। भीतर बसी हुई है ये वासना है। इसे गाड़ी से मेरी शोभा है, बंगला से मेरी शोभा है, चमचमाते हुए घर से मेरी शोभा है, क्या कितनी तो नहीं सकता। कपड़ों से मेरी शोभा है, गहनों से मेरी शोभा है। ये मूर्ख से शोभा कब, और स्वयं से शोभा कब होगी? आत्मा स्वयं से शोभित है। शोभित में अनुभूति चिदानंद भगवान। चार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान। भगवान भी मिल जाएंगे तो अभी ये मांगोगे कि एक वृद्ध था, जंगल में जा रहा, लक्कड़ लेकर लकड़ियों को गठक और पसीना से नहा रहा। मौत उतर नहीं, और मौत आकर के खड़ी हो गई। नहीं भैया, तुमको मौत है, तुमने काय को याद करो? अरे ये लक्कड़ उठवा दे। ये हालत है। भगवान से भी क्या मांग रहा है? जो छोड़ने लायक है तत्व है वह मांग। चमत्कारी क्षेत्र जिनको मान रहा है, जहाँ इच्छा की पूर्ति के लिए मचल रहा है, उनको मान। जहाँ इच्छाओं का अभाव होता हो वहाँ चमत्कार नहीं मान। हम पैसा के लिए भगवान के पास आए, भगवान को देखा तो पैसा की इच्छा मिट गई, ये चमत्कार नहीं। ये देखता है पैसा मिल गया तो चमत्कार, बीमारी ठीक हो गई तो ये चमत्कार। हमारी इच्छा के अनुकूल काम हो जाए तो चमत्कार। हम आपसे फिर बार बार कहते हैं अमुकार मंत्री वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र किसको जानते हो? स्त्री बस में हो जाए, लड़का बस में हो जाए, ये बस में हो जाए, वे बस में हो जाए। अरे मन और इंद्रियों को बस में बोलो। पंच परमेष्ठी की भक्ति से और पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए अतीन्द्रिय आत्मा के आश्रय से ही मन बस और इंद्रियां बस में होती। बस में किसके कौन होता है? जो जिसमें सुख मानता है वह उसकी बस में। जो आत्मा में सुख जाना है उसे कौन बस में कर सकता? जिसने जिसमें सुख माना है वह उसके बस में होता। लेकिन जिसने आत्मा में सुख जान लिया इनके ऊपर हमारा बस नहीं है। तुमने सोशियोलॉजी पढ़ी है? साधु को अराजक तत्व कहा, असामाजिक तत्व। इतना खराब शब्द। अरे शब्द खराब अच्छे समझने वाले अभिप्राय को ग्रहण करना जानो, शब्दों को ग्रहण। शब्द खराब अच्छे नहीं हुए। अराजक तत्व इसलिए कहा उन पर राज्य के नियम लागू नहीं। सामाजिक तत्व इसलिए कहा असामाजिक तत्व, इनके समाज के नियम। कितनी अनुकूलता हो उनका नियम है, एक दिन रहने का तो एक दिन ही सही। राज आपको तकलीफ का यहाँ तो बहुत सुने वाले हैं, बहुत हाथ जोड़े वाले हैं, यहाँ तो बहुत चौका लगाए वाले बने थे। हमें क्या करना? हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। एक दिन रुकना है तो एक दिन रुकेंगे। मनमानी नहीं है, ये आगम की आज्ञा है। एक वाक्य याद रखना, जिन्होंने जिनवाणी जानी है, जिन्होंने जिनवाणी का मर्म जाना है, जिन्हें जिनवाणी का आदर है, उनके जीवन में मनमानी नहीं। वे मन के हिसाब से नहीं चलते, आगम के हिसाब से चलते। आगम में क्या कहा ये बता।
आगम में इसका फल दुख है कि सुख, क्या लिखा है? हमें तो सुख लगता है, कि लगता होगा, हमें क्या मतलब। आगम में दुख इसका फल कहा है, तो हम तो इसका फल दुख जाने। जिन्होंने जिनवाणी जानी है, जिनवाणी का आदर भी है, उन्हें मनमानी नहीं, वृत्ति नहीं। सिद्धि बाई की टीका में समझना चाहिए, बात लिखा नहीं। मुनराज की अलौकिक वृत्ति होती, मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, लेकिन नहीं, श्रावक का नाम अलौकिक की दृष्टि। अलौकिक दृष्टि होती है। ये 3 दफे खाते हैं तो 1 दफे खाते, ये कोई बात नहीं। अरे ये खाने वाला अपने को मानते हैं, तुम बिना खाने वाले मानते, तब तो हम खाने नहीं आई। तुम हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो ऐसे चलते हैं, लेकिन अपने को अनाहारी अनुभव। उस समय भी, जिस समय आहार के लिए उठे, आहार के लिए चले, उस समय भी अपने को अनाहारी देख रहे कि नहीं? बोलो, वो दृष्टि कहाँ गई? तुम्हारी दुकान बंद है और तिजोरी में जो ब्याज को पे रखे गए लोग, वो आमदनी चली रही। हम भले यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी आमदनी कितनी, हम सोच रहे हैं 2000 रुपए 4000 रुपए तो आ ही रहे, किराए की आमदनी चल ही गई। दुकान खोल के बैठेंगे वो आमदनी अलग है, लेकिन दुकान बंद की आमदनी अलग है। श्रावक जिस समय बाह्य पाप के कार्यों में प्रवृत्त रहा है, घर गृहस्थी के कार्यों में प्रवृत्ता सा दिखाई देता है, उस समय भी वह निवृत्त। जो प्रवृत्त रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वह प्रवृत्त नहीं रहा। मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूँ, मैं दुकान का स्वामी नहीं, दुकान का ज्ञाता। और दुकान का ज्ञाता नहीं, दुकान से निरपेक्ष ज्ञाता। मैं गृह स्वामी नहीं, ये घर हमारा नहीं है, मैं घर का ज्ञाता हूँ। अरे घर का ज्ञाता कहना उपचार का कथन है, घर से निरपेक्ष ज्ञाता। आचार्य अमरचंद्र सेठ का की जब गाताओं की जीजा की, कौन स्वामी सेठ का है, सेठ का बस, सेठ का नहीं। तो उन्होंने कहा ये कलई कौन की है? कलई कलई की है, तो कलई से भिन्न ऐसी कलई कौन है जिसकी ये कलई? जो दीवार पर पुती हुई है बस, भगोने की कलई नहीं। भगोने कलई भगोने में है, बाल्टी की कलई बाल्टी में है, और दीवार की कलई, ये कलई किसकी है? कलई दीवार की तो नहीं है, कलई कलई की नहीं है, फिर क्या है? स्वस्वामी सामंद से क्या साध्य है? कलई कलई। क्या कहा? कलई कलई ही है, कलई की कलई नहीं। ज्ञाता ज्ञाता ही है, दर्शक दर्शक ही है, अपोह कपोह ही है, संयत संयत ही है। ज्ञाता किसी दूसरे अन्य का ज्ञाता नहीं है, इन सब का ज्ञाता। अरे इन सब का ज्ञाता वो तो हिंदू पर ही होगा, जो इन सब का ज्ञाता होगा वो हिंदू होगा, पुद्गल का ज्ञाता पुद्गल होगा। ज्ञाता ज्ञाता ही है, ज्ञाता का ज्ञाता। ये भी अगर हम कहें तो ज्ञाता से भिन्न कौन सा ज्ञाता है जिसका ये ज्ञाता? हम तुम्हारे ज्ञान में, तुम हमारे ज्ञाता हो। अरे तुम हमारे, तुम्हारे जान ही नहीं पाओगे जब तक तुम अपने को नहीं जानो। जब ज्ञाता के ज्ञाता नहीं बनोगे तब तक जीवों के ज्ञाता भी नहीं बनोगे। ये क्या है? ये बेज है, ये चश्मा है, ये तकत है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊँट है, ये वैभव है, और अंत न कहोगे ये सब मेरा वैभव। हे भगवान,
तुम अपने लेवल को कब देख पाओगे? एक भाई बोला, आप तो इतनी जल्दी सामान्य हो जाते कछु है नहीं। हमने कहा सामान्य में से का विशेष नहीं होते, सामान्य हो नहीं जाते, सामान्य रहते। अरे सामान्य देखने की बात है, सामान्य हो जाने की बात, हो जाने की बात नहीं है, सामान्य देखने की बात है। सामान्य देखो, सामान्य शुद्ध नय का विषय, विशेष अशुद्ध नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय। चारित्र दर्शन ज्ञान भी, आगे क्या लिखा? व्यवहार केता ज्ञान की। निश्चय से बोलो, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बस जो सामान्य तत्व है वह शुद्ध होने का विषय। धन्य है वे जो अपने को विशेष हो जाने पर भी सामान्य देखते। हम लौकिक दृष्टांत दे रहे हैं। अगर राष्ट्रपति बन गया तो आदमी नहीं रहा, आदमी पहले है, राष्ट्रपति बाद में। आदमियत जिसमें इंसानियत नहीं है वो कैसा राष्ट्रपति हो? क्रूर शासक होगा, तानाशाह, और वो शासक नहीं कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा क्रूरता वाला जी। हमारे गुरु नरियल जैसे भीतर से मुलायम, ऊपर से भी कठोर बन जाए और भीतर से भी कठोर बन जाए तो होगा। मत याद हमें कोई मतलब नहीं। अरे मतलब कैसे नहीं? नारियल जैसे होंगे, भीतर से मुलायम बने रहेंगे, भीतर से हाथ लगो है, ऊपर से ठोंक रहे, बिल्कुल चटक नहीं आ रही, बढ़िया झुर्रोल बनता जा रहा था। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घर घर गाते को भीतर हाथ मारे, बाहर मारे चोट। क्या कही? ऊपर से चोट मारा है, बिल्कुल चट नहीं आ रही, बढ़िया बंदा है। क्यों? भीतर हाथ, और भीतर का हाथ हटा दे तो भीतर बात रखो, ऊपर कठोरता अगर व्यवहार में करनी पड़े, प्रशासन करना पड़े, अनुशासन करना पड़े, करो। लेकिन भीतर से अगर कठोर हो जाओगे तो आप भीतर का वात्सल्य खत्म हो जाएगा, तो आप समझ लो अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। उसी समय में मिथ्या भीतर वात्सल्य ऊपर छाड़ना। माता को मारते समय भी वात्सल्य बढ़ता है, तो मार काय कर रही कि मार रही है वो दोष छुड़ाने के। गुरुओं को ताड़ना करते समय भी, प्रायश्चित दंड देते समय भी वात्सल्य बढ़ता है। अंतर का वात्सल्य कहाँ जाएगा? ये सब ऊपर का व्यवहार, अंतर यही ऊपर ही, यहाँ बेविराग, यहाँ राग, ये ऊपर ही अंतर है। भीतर का अंतर देखो, कुछ ही अंतर। आज पद्म ब्रह्मचारी जी तो कहते हैं, अरे अरे हम जड़ बुद्धि हैं, जो वितराग सर्वज्ञ में और निष्पन्न योगी में, स्ववश योगी में कुछ अंतर है। अरे स्ववश योगी में और वितराग सर्वज्ञ में कुछ भी अंतर नहीं।